हेलो एवरीवन, वी आर बैक। तो कैसे हैं सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों देखो, आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का एक्सरसाइज फर्स्ट है। इसमें जितने क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कुछ रिवीजन करा दिया जाए। जो हमने फॉर्मूला देखा था, फर्स्ट फॉर्मूला जो था बच्चे वो क्या था हमारा? सिंपल इंटरेस्ट का था। किसका था? सिंपल इंटरेस्ट। और तो एसआई का फॉर्मूला क्या था हमारा? सिंपल था, पी आर टी अपॉन 100। ये हमारा क्या था? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था, ठीक। उसके बाद अमाउंट का फॉर्मूला क्या था? अमाउंट का फॉर्मूला जो प्रिंसिपल था उसी में हम एसआई को जोड़ देते थे, ठीक। उसके बाद दूसरा हमारा जो फॉर्मूला था वो था सीधे कंपाउंड इंटरेस्ट का। कैसे निकालेंगे? ए इज इक्वल टू पी 1 + r/100 टू द पावर n। उसके बाद सी आई जो होता है बच्चा, वो क्या हो जाएगा? a माइनस पी। तो सी आई निकालने का दो स्टेज होता है, ये दूसरे स्टेज में फाइनल होता है। बात समझ में आई? चलिए। But according to your information, I told you this exercise 10.1 is totally depend on this formula. इसे ये जो एक्सरसाइज है बच्चे, पूरे के पूरे एक्सरसाइज को हमें एसआई के फॉर्मूले से ही सॉल्व करना है। हमें यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगाना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका जो बुक के अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग में करना है, ठीक है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व करते हैं। आ जाइए तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। और बच्चे वीडियो अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दो। और चैनल में पहली बार जो बच्चे आ रहे हैं ना, या दबा के सब्सक्राइब कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए, चलो बच्चों तो बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। कह रहा मिसेस शर्मा डिपॉजिट 60,000 इन अ बैंक फॉर 2 ईयर, ठीक है। इफ द इंटरेस्ट इज 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट अमाउंट विल शी रिसीव एट द एंड ऑफ 2 ईयर। मतलब जो 2 साल खत्म हो जाएगा ना, तो 2 साल के एंड पे उन्हें कौन सा अमाउंट मिलेगा ये बताना आपको, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे। तो हम पहले सॉल्व करेंगे फॉर द फर्स्ट ईयर, फॉर द ईयर 1, फॉर द ईयर 1, ठीक है। यानी ईयर 1 के लिए हम अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। चलो देखो, तो ईयर 1 के लिए P1 हमारा क्या आ जाएगा? P1 हमारा हो जाएगा 60,000। और देखो ईयर 1 के लिए बात कर रहे हैं, तो ईयर 1 हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे जो टाइम लेंगे ना, वो भी हम कितना लेंगे? 1 लेंगे, ठीक है। और ये जो आर होगा, ये ईयर 1 के लिए भी सेम है और ईयर 2 के लिए भी सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले। तो आर भी आपका 8% ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है बच्चों। अब देखो क्या हो गया। तो यहाँ पे हम सीधे I1 निकालेंगे, तो I1 क्या हो जाएगा? P1 R इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। तो P1 की वैल्यू हमें गिवन है, कितना है? 60,000 इंटू आर की वैल्यू हमें अभी अभी गिवन है 8, और यहाँ पे टी की वैल्यू हम रखेंगे 1, और 100 से डिवाइड। तो 20 से 20 कैंसिल हो गया बेटा, हमारा कितना आ गया? दैट इज 600 इंटू 8। और बच्चे दैट इज वेरी सिंपल टू मल्टीप्लाई 8 6 48। कितना आ गया हमारा? 4,800। ये हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है। ये I1 है, फर्स्ट ईयर का इतना इंटरेस्ट निकलेगा। अच्छा, तो बात करें P2 के लिए, है ना। तो P2 कितना हो जाएगा? जो P2 होगा बेटा, वो P1 प्लस I1 के बराबर होगा, ठीक। मतलब पिछले साल का जो रियल प्रिंसिपल था वो, और जो इंटरेस्ट आया वो, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा निकलेगा P2, ठीक है। तो I1 कितना है हमारा? 60,000 है। I1 और 60,000, और सॉरी P1 हमारा 60,000, I1 हमारा 4,800 है। तो अगर हम दोनों को ऐड करें कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 64,800। तो सिंपल है। तो ये तो P2 निकल गया। अब यहाँ से I2 को फाइंड करना चाहें तो बहुत इजीली फाइंड कर लेंगे। I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 64,800 इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100। क्यों? यही होगा ना, बिल्कुल। तो सर सेम प्रोसेस, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया सर। अभी क्या करेंगे सर? बस मल्टीप्लाई। तो 648 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो देखो कितना आता है। I2 कितना आ जाएगा? तो 8 8 का 4 आ गया, कैरी आया 6। 8 4 32, और 32 में 6 ऐड करेंगे, दैट विल बी 38। 8 आ गया, कैरी आया 3। 8 6 48, 48 में 3 ऐड करेंगे तो 51 आएगा, है ना। ये आपका I2 आ गया। तो यहाँ पे कह रहा है व्हाट अमाउंट, यानी 2 साल बाद वो कितना अमाउंट रिसीव करेगी, बट ये आपको बताना है। तो हम यहाँ लिखेंगे सी विल रिसीव अमाउंट, सी विल रिसीव अमाउंट
अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, 2 ईयर। तो समझना, अगर फर्स्ट ईयर इसे पैसे मिलने होते तो इतने मिलते, फर्स्ट ईयर मिलते तो इतने मिलते, लेकिन अब मिल रहा सेकेंड ईयर मिल रहा है ना, सेकेंड ईयर जब मिलेगा तो ये अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में ये भी इसको मिलेगा। ठीक, तो मतलब कितना हो जाएगा, 64,800 प्लस 5,184। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 8 और 8 1 9, 5 4 9 और 6, मतलब ये जो अमाउंट आ गया 69,984, ये टोटल अमाउंट उसको मिलेगा आफ्टर 2 ईयर। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कितना आया, तो एक्स्ट्रा यही 9,984 जो है ना, ये आपका इंटरेस्ट है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? कह रहा हूँ ना, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ वाली बातें नहीं है इसमें। चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, ये देख लेते हैं हम। बिल्कुल, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे गिवन है मिस्टर नायर। बिल्कुल, यहाँ पे मिस्टर नायर है, उसमें मिसेस थी, यहाँ पे मिस्टर हो गए। डिपॉजिट 1,40,000 इन अ चीट फंड कंपनी फॉर 3 ईयर। मतलब अब यहाँ पे 3 ईयर के लिए डिपॉजिट किया गया है, तो जो केस हम अभी लास्ट क्वेश्चन में 2 टाइम किए थे, इस क्वेश्चन में 3 टाइम करना पड़ेगा। तो यहाँ से P1 की वैल्यू देखिए बच्चों, तो P1 कितना है आपका, 1,40,000 है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना, क्योंकि कलर से भी बड़ा इफेक्ट पड़ता है भाई। तो P1 कितना हो गया, 1,40,000 हो गया। और ठीक है, रेट हमारा सब में सेम रहने वाला है, 14% ही रहेगा। रेट में कोई चेंजेस नहीं है, जो रेट है वही रेट रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस हम ना तो हम कर सकते हैं ना तो आप कर सकते हैं। ठीक, वो जो क्वेश्चन देगा उसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो चलिए यहाँ से I1 निकालते हैं, तो I1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PRT/100, यहाँ पे P1 हो जाएगा। तो वैल्यू रख दीजिए बच्चों, तो P1 की वैल्यू 1,40,000 और R हमारा 14% है और T तो हमारा 1 ही रहेगा। इसको न लिखे तो भी चल जाएगा, क्योंकि 1 से कोई मतलब नहीं होता है ना। अब देखो 100 से 100 कट गया, और बच्चे यहाँ पे 14 और 00, 14 यहाँ बचा, तो 14 14 जा होता है 196, और 1220, तो बच्चे 20 यहाँ पे आ गया। बोलो ये बात समझ में आई? ठीक है, तो इतना आपका आ गया, I1 आ गया, कितना आ गया, I1 इतना आ गया। अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए, I1 तो आ गया, चलो भाई अच्छी बात है। अब I2 की भी तलाश कर ली जाए, I2 ना, तो I2 निकालने के लिए आपको चाहिए P2। तो P2 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा P1 प्लस I1 जो होगा वो आपका हो जाएगा P2। तो P1 कितना था सर, हमारा P1 था 1,40,000, और I1 कितना है सर, ये है 1,90, सॉरी 19,600। ठीक, तो कितना हो गया सर टोटल P2 की बात करें, तो P2 आपका कितना हो गया, ऐड करो कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, अच्छा अधिक हो रहा है, तो 96 तो पहले लिख लो, 9600, क्योंकि देखो 1 2 3 4 0 है, 1 2 3 4 0, ये तो आ गया भाई। अब ये 1 है तो इस 5 में ऐड हो जाएगा, इतना आ गया 1,59,600, ये आपका इतना आ गया P2। तो यहाँ से I2 की वाले बात करें, तो I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,59,600 इंटू 14 अपॉन अगेन 100 से डिवीजन होगा, इतना आपका I2 आएगा। ठीक, अब 0 से 0 कट गया, तो फाइनली सर हमें 1,59,600 में किससे मल्टीप्लाई करना है, 14 से। किससे, 14 से। तो भाई इतना टाइम तो मेरे पास नहीं बच्चे कि एक स्टेप बताया जाए, तो मैं सीधे आपको क्या बताता हूँ इसका कि फाइनल आंसर इसका कितना आएगा। तो हम जब 1,59,6, ठीक है 1,596 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, तो बच्चे ये आपका आएगा कितना, तो I2 हमारा कितना हो गया, ये आ गया 22,344। ठीक है, ये I2 की वैल्यू आ जाएगी। ये तो 2 ईयर तक का हो गया, अभी थर्ड ईयर के लिए बात करना है, तो थर्ड ईयर के लिए भी क्या करते हैं, फॉर द ईयर, अच्छा ये फॉर द ईयर 2 यहाँ पे लिखना भूल गया, फॉर ईयर 2, अभी बात करेंगे फॉर ईयर 3, फॉर ईयर 3, यानी थर्ड ईयर के लिए कितना हो जाएगा देखो। तो अभी बात करेंगे P3 के बारे में, तो P3 क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा P2 प्लस I2, यही होगा P3 की वैल्यू। तो P2 कितना है, P2 आपका देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, गिवन है 1,59,600 प्लस I2 आपका ये निकला हुआ है, कितना है 22,344।
44 कितना आ जाएगा देख लीजिए। तो 20 है तो पहली बात तो सर 44 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है तो 9 आ गया सर। यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 2 तो 11 आ गया सर। और यहाँ पे सर 5 है और ये 2 तो 5 2 कितना हो गया सर 7 हो गया। अच्छा 7 1 8 हो जाएगा ना, 8 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 का तो 1 ही आएगा, ठीक है। 1,81,944 ये P3 है। तो अब I3 निकाला जाए तो I3 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1,81,944 इंटू 14 अपॉन 100। तो ये जो वैल्यू आया हमारे पास, ठीक है, ये जो बस एक मिनट रुक जाएगा। ये जो वैल्यू आई हमारे पास, हमने इसमें कितना ऐड किया 1,59,600 ऐड करने पे जो वैल्यू आई उसको हम लोग क्या करेंगे सर सीधे 14 से मल्टीप्लाई। जब इसको 14 से मल्टीप्लाई करेंगे I3 की वैल्यू तो ये आपकी आ जाएगी 2,54,7,216 अपॉन 100। देखो इसमें टाइम लगेगा इसलिए मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है बेटा, करके देख लेना, इतना ही आएगा। तो I3 की वैल्यू कितनी आ गई सर, I3 की वैल्यू हो गई, अब बस 100 से डिवाइड कर दो तो 2,4,254। I3 की वैल्यू कितनी हो गई 2,54,7,2.16 इतना आ गया, ठीक है। 25,472 रुपी ये I3 आ गया। तो अब इसने ये नहीं पूछा है कि इससे कितना अमाउंट रिसीव करेगी, इसने क्या पूछा है हाउ मच इंटरेस्ट विल सी रिसीव आफ्टर 3 ईयर। तो ये जो लास्ट के 3 ईयर में ना उसको कितना ये रिसीव होने वाला है क्या इंटरेस्ट। तो फर्स्ट ईयर देखो इसने इतना रिसीव किया, ठीक है, सेकेंड ईयर इसने इतना रिसीव किया और थर्ड ईयर इसने इतना रिसीव किया, कहाँ गया थर्ड, इतना रिसीव किया 90,000 और 22,000 और 25। तो टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट ही रिसीव, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों को हम लिख देंगे। तो I1 हमारा कितना है, I1 है हमारा है कितना आया था 19,600। I2 कितना आया था हमारा, I2 यहाँ पे देखिए कितना गिवन है 22,344 और I3 कितना है हमारा 25,472.16। इतना हो गया ना, सिंपल सी बात है। अब क्या करेंगे सबको ऐड कर देंगे तो बेटा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 67,416.16। ये आपका टोटल इंटरेस्ट आएगा जो उसको टोटली करने पे मिला है। बात समझ में आ गई, चलिए इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आ गई। तो बात करते हैं बच्चे थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सरजीत सिंह बोरोड 1,80,000 फॉर अ बैंक टू बाय अ सेकेंड हैंड कार, ठीक है, यानी उन्हें कार खरीदनी थी तो उसके लिए उन्होंने इतना अमाउंट क्या किया, बोरो किया, किसी कंपनी से बैंक से बोरो किया, ठीक। तो नॉर्मल सी बात है बैंक कुछ ना कुछ इंटरेस्ट उस पे से लिया होगा तभी ना बोरो करते हैं यार, वरना नहीं करते वो, ठीक है। तो चार्ज कितना कर रहा है 12% चार्ज लगाया है, तो कहता है बता रहा है कि 2 ईयर बाद, कह रहे ना 2 ईयर बाद उनको कितना पे करना पड़ेगा ये आपको बताना है। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। तो बात करेंगे फॉर ईयर 1, फॉर ईयर 1 यानी फर्स्ट ईयर के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, देखो फॉर ईयर 1 तो यहाँ पे हमारे पास P1 की वैल्यू गिवन है कितना है सर 1,80,000, ठीक, ये ईयर 1 के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे आर जो है वो चेंज नहीं होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, क्योंकि जो आर बिल्कुल सेम रहेगा, आर में कोई चेंजेस हम नहीं कर सकते बेटा, ठीक, आप भी नहीं करिएगा मैं भी नहीं कर रहा, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जब हम सीधे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तब वहाँ पे हम आर भी चेंज कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे बताऊंगा, जहाँ पर चेंज करना होगा वहाँ मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे जब I1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा PRT मतलब 1,80,000 इंटू 12 अपॉन 100। तो बच्चे 20 से 20 कैंसिल हो गया, आपके पास फाइनल कितना आया, आपके पास फाइनल 1,800 इंटू 12 आया। तो मल्टीप्लाई कीजिए तो 12 8 96, तो 96 का 6 आया, कैरी आया 9, 12 1 12 और 12 9 कितना हो गया 21 हो गया, कितना 21 और 20 आ गया आपके, कितना आ गया आपका I1 हो गया। मतलब ये ईयर 1 के लिए था, ईयर
1 के लिए था। अब बात करते हैं ईयर 2 के लिए, फॉर ईयर 2, ठीक है। ईयर 2 के लिए बात करें बच्चों तो देखो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे P2 निकालना पड़ेगा। तो P2 क्या होता है सर, ये P1 और I1 का कॉम्बिनेशन होता है, बिल्कुल रचना बना रहे, कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो P1 कितना है हमारा, P1 है हमारा सर 1,80,000, और इनका जो इंटरेस्ट आ गया था फर्स्ट ईयर में वो कितना आ गया था 21,600। तो इनको जब टोटल ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 30 है, अच्छा 40 है ना, 40 तो 1 2 3 4 जैसा है वैसा लिख दो 1600। उसके बाद भाई 2 ऐड होगा 8 में, तो 2 8 10 हो गया, ठीक है। अभी 1 और बस 1 बचा तो 2 हो गया, तो 2,01,600 रुपये इनको, ये P2 आ गया आपका। अब यहाँ से I2 निकालेंगे, तो I2 आपका 2,16,000 इंटू 12 अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, अपॉन में आ जाएगा 100। तो 20 से 20 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास फाइनल सर 2016 इंटू 12, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 12 सिक्स कितना होता है 72 का 2 कैरी 7 आया, 12 वन 12, 12 और 7 हो गया 19 का 9 कैरी 1 और यहाँ 1, और 12 टू 24, इतना I2 है, ठीक है। मतलब दूसरे ईयर में इतना इसको ब्याज मिलने वाला है, ठीक है बच्चों। ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। तो अभी कह रहा है कि 2 ईयर बाद उसको कितना पे करना पड़ेगा, तो ही विल पे, हो जाएगा ही विल पे आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर। तो देखो इतना अमाउंट तो देना पड़ेगा इसको, ये P2 आपका, ठीक है, P2 प्लस I2, P2 प्लस I2 इसको देना ही पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, मे बी यहाँ पे आप, अच्छा यहाँ ये नहीं दिख रहा होगा, मैं ऊपर आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो P2 की वैल्यू कितनी है आपकी सर, P2 की वैल्यू है 2,16,000 प्लस कितना उसमें ऐड करेंगे 24,192 इसमें ऐड करने वाले हैं। तो देखिए कितना आ जाएगा सर, यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 92 तो आ गया, चलिए। अभी 1 का ऐड 6 से करेंगे तो 7 हो गया, 4 का 1 में करेंगे तो 5 हो गया, ठीक है, और 2 का 0 में करेंगे तो 2 ही आएगा, और ये 2, मतलब 2,25,792 इस सरदार जी को क्या करना पड़ेगा, उस सेकेंड हैंड कार के लिए बैंक को देना पड़ेगा, ठीक है। लिया था 180, दे रहे हैं 2,25,792 रुपी, और ये बैंक है 1 रुपया भी नहीं छोड़ेगी, ठीक है। यानी सब कुछ बैंक वाला लेके रहेगा। चलो भाई इतनी बात समझ में आ गई, आई थिंक समझ में आ ही जाना चाहिए, सिंपल से क्वेश्चन से, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इजी है क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं है। कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों बच्चे, अमाउंट भी बताना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताना है, दोनों चीज़ बताना है, और 90,000। तो भैया फॉर द ईयर 1, फॉर ईयर 1 यानी ईयर 1 के लिए हम बात कर रहे हैं अभी, तो हमारा P1 कितना है, P1 है हमारा 90,000, ठीक है। रेट हमारा 4%, जो किसी भी ईयर चेंज नहीं होने, और ये हमें 2 ईयर के लिए निकालना है, कितने 2 ईयर के लिए निकालना है। चलो तो हम 2 ईयर के लिए क्वालिफाई मतलब क्वालिफाई कर रहा हूँ, ठीक है, निकाल लेते हैं। चलो तो I1 की बात करें बच्चे, I1 कितना आ जाएगा, फिर से वही फॉर्मूला PRT/100, तो ये हो जाएगा हमारा 90,000 इंटू 4/100। तो 20 से 20 कट गया, 4 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 जा 36, और बच्चे कितने 120 आ गए आपके। तो ये I1 की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब सर I1 निकल गया तो I2 भी निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है I2 निकालने में, चलिए। तो फॉर ईयर यानी सेकेंड ईयर के लिए बात करें तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे P2 निकालेंगे। तो मैंने P2 के लिए बोला था भाई क्या हो जाएगा, ये I1 और P1 दोनों ऐड हो जाते हैं, है ना। तो I1 कितना है हमारा, I1 आपके यहाँ पे देखो ये रहा, और P1 ये, तो 90,000 में हम 3600 ऐड करने वाले हैं। तो ये कितना आ जाएगा भाई, देखो बच्चे 30 पे ये 600 हो जाएगा, है ना। तो ये 600 हो गया, और ये आपका
3 और 9, ये 93,600 आपका P2 आ गया। कितना आ गया? P2 आपका 93,600 आ गया। तो यहाँ पे हम I2 निकालें तो I2 कितना हो गया, ये देखो I2 आपका हो जाएगा 93,600 इंटू 4 अपॉन 100। फिर से वही फॉर्मूला, बच्चे कंफ्यूज मत हो ना, I इक्वल टू कितना होता है PRT अपॉन 100। बार बार यही फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ, आप कंफ्यूज बिल्कुल मत हो ना कि सर ये कहाँ से आ गया। तो 20 से 20 कट गया, 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, एक बार लिख लेते हैं इसको, कैलकुलेशन में कंफ्यूजन नहीं होगा, वरना एक डिजिट इधर से इधर तो आपका पूरा क्वेश्चन इधर से उधर हो जाएगा। तो 4 6 जा 24 का 4 आ गया आपका कैरी 2, 4 3 जा 12, 2 हो गया 14 का 4 कैरी आ गया 1, और 4 9 जा 36, 1 हो गया आपका 37। ठीक है। ओहो ओहो, वेट 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 वेट, अभी तो सॉल्व हुआ नहीं, जल्दी से भाग गया। तो कितना आ गया 3744। अब क्या पूछ रही है बच्चे, अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 है ना, तो अब आपसे पूछ रही है बताइए कि टोटल अमाउंट कितना देगा। ठीक है, तो यानी अमाउंट की बात करें, टोटल अमाउंट यहाँ पे जो होगा ना P2 प्लस I2 हो जाएगा। तो P2 हमारा कितना है 93,600 प्लस 3744। ठीक है, बात समझ में आई? ऐड कर दो तो ये आपका आ जाएगा 447613 का 3 कैरी 1 और 33617 और ये 97। तो आपका कितना आ गया 97,344। ये आपका क्या अमाउंट है ना। देखो पहले लिया कितना था 90,000, अभी कितना हो गया 97,344। तो यहीं से आप निकालोगे CI, तो ये हो जाता है A माइनस पी। ए हमारा कितना है 97,344 माइनस 90,000 माइनस 90,000 माइनस करो कितना बचेगा आपका, ये बचेगा 7344। ठीक है, ये आपका क्या आ गया इंटरेस्ट आ गया। कितना मतलब यही जो अमाउंट था 7,344, यही आपको टोटल क्या करना है पे करना है। ठीक है, चलिए तो ये बात समझ में आ गई हो, तो बात करते हैं क्वेश्चन 5 पे। क्वेश्चन 5 क्या है ये देखो बच्चे, क्या रहा है सौरभ डिपॉजिट ₹64,000 इन अ बैंक फॉर 3 ईयर। कितने के लिए? 3 ईयर के लिए जमा कर देता है। कंपाउंड एनुअली एट 7 होल 1/2% पर एनम, व्हाट अमाउंट विल ही गेट आफ्टर 3 ईयर, यानी 3 ईयर बाद उसको कितना अमाउंट मिलेगा। देखो इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बहुत इतना भी टिपिकल नहीं कि हमसे सॉल्व नहीं होगा, डेफिनेटली। देखो क्या कह रहे भाई, सौरभ डिपॉजिट ₹64,000 इन अ बैंक फॉर 3 ईयर। तो हम बात करें पहले फॉर ईयर 1, फॉर ईयर 1, 1 ईयर के लिए बात कर लेते हैं बच्चों। देखो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे P1 कितना हो गया, दैट विल बी 64,000, दैट विल बी 64,000, दैट इज और P1। ठीक है, तो यहाँ से P1 ये आ गया। तो R1 की वैल्यू, सबसे बड़ी R की वैल्यू होती है ना, यहाँ पे 7 होल 1/2 ईयर दिया है, 7 होल 1/2% है। तो बच्चों आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि ये जो मिक्स फ्रैक्शन होते हैं उनको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो 7 2 14, 115, तो ये हो जाएगा 15/2%। तो सीधे हम यहाँ पे इसको लिखेंगे 15/2%। तो चलो भाई I1 निकालो, तो I1 क्या हो जाएगा PRT अपॉन 100। तो बच्चे यहाँ से P की वैल्यू कितनी है 64,000, R की वैल्यू 15/2 है, तो 2 चले जाएगा नीचे। ठीक है, 2 आपका नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 100। तो 0 से 0 कट गया, 2 से इसको डिवाइड करोगे 2 3 जा 2 2 जा कितना आ गया, यानी 30, ये आपका इतना आ गया। मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, 15 0 जा 15, 15 टू जा 30 का 0 कैरी आया 3, और 15 3 जा 45, 3 हो गया आपका 48। ये आपका I1 आ गया, कितना आ गया I1 आ गया। चलिए फॉर ईयर 2 के लिए निकालते हैं, है ना, सेकेंड ईयर के लिए निकालते हैं फॉर ईयर 2, फॉर ईयर 2 सेकेंड ईयर के लिए निकालते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहली बात सर P2 निकालेंगे, है ना, क्या निकालेंगे सर P2। तो बच्चे P2 की वैल्यू देखो हो जाती है चेंज, P2 की वैल्यू हो जाती है चेंज कैसे, ये P1 प्लस I1। तो P1 कितना, यहाँ लिख लो P1 प्लस I1। तो P1 कितना आपका, ये देख लीजिए P1 आपका है 64,000
प्लस, और ये कितना है 48, 4800। तो कितना आ गया सर 30 का, ये 800 हो जाएगा, और फिर 448 हो गया, और ये 6, ये आपका P2 आ गया सर। तो यहाँ से हम I2 निकालेंगे तो फिर से वही PRT/100 का फॉर्मूला लगेगा। मैं सीधे लिख रहा हूँ 4800 इंटू 15/2 इसके नीचे चला जाएगा बच्चे, ये चीज़ आपको तो समझ में आएगा, इसमें कुछ समझाना नहीं है। अपॉन 2 इसके नीचे आएगा, और 100 तो रहता ही रहता है, तो 2 0 से 2 0 कट गया, इसको डिवाइड करो तो 2 2 2 3 जा 2 4 जा 2 4 जा, ठीक है, कितना आ गया हमारे पास सर 344 इंटू 15 आ गया सर। अब बच्चे मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है, 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो 15 4 जा 60 का 0 कैरी आया 6, 15 4 जा 60 और 6 हो गया 66 का 6 कैरी आया 6, 15 3 जा 45 और 45 3 हो गया 51, कितना हो गया 51, ये I2 हो गया। अभी आपको ईयर 3 के लिए भी निकालना है, किसके लिए निकालना है, ईयर 3 के लिए भी। तो इसको पहले थोड़ा सा क्या करते हैं हम टाइप करते हैं, क्योंकि हमें स्पेस की रिक्वायरमेंट है और ये अनवांटेड स्पेस कवर कर रहा है। चलो बच्चे, तो फॉर ईयर 3, फॉर ईयर 3 के लिए निकालते हैं, देखो क्या हो जाएगा। तो ईयर 3 के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे ये जो P3 हो जाएगा, अब ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, कैसे सर, ये हो जाएगा P2 प्लस I2, है ना, इन दोनों का सम हो जाएगा, P2 और I2 का सम हो जाएगा। तो P2 कितना है हमारा, P2 सर ये रहा, ये 68,800, 68,800 प्लस I2 कितना रहा सर, I2 आपका 5,160, 5,160, दोनों को ऐड करो भाई। अब दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए कितना आ गया सर, 000 आ गया, 606 आ गया, 189 आ गया, और 85 कितना 13 ना, बिल्कुल 13 आ गया, और 6 है तो 7 हो गया, इतना आ गया आपका P3। तो चलो I3 निकाल लो, तो I3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, I3 इक्वल टू PRT/100, तो ये आ जाएगा 73960 इंटू 15, नीचे चला जाएगा आपका 2, और 100 तो पहले से ही है। अब देखो थोड़ा सा डिवाइड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आएगी, क्योंकि उस 0 से 0 कटेगा। अब 2 से इसको डिवाइड करो, 2 मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, 2 से डिवाइड करें, 2 3 जा 6, 1 गया इसके पास, 12 13 हो गया, 2 6 जा 12, इसके पास गया 19 हो गया, 2 9 जा, ठीक है, 2 9 जा 18, और 2 8 जा 16 इंटू 15। चलिए भाई, अपॉन 10 भी है, ठीक है, अपॉन 10 भी है। अच्छा, थोड़ा सा और छोटा हो सकता है, लेकिन मत करो, बाद में मैं बताऊँ, थोड़ा सा डिवाइड करने में प्रॉब्लम हो गया तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। हम सीधे 15 से मल्टीप्लाई करते हो, तो 15 8 का कितना होता है 104 का 4 कैरी आया, सॉरी सॉरी सॉरी, 104 हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल सी बात है, कहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे खुद समझ नहीं, 120 होता है बेटा, ठीक है, 15 8 जा 120 का 0 कैरी आया 12, 15 9 जा 135, दोनों को ऐड करेंगे, 5 2 हो गया 7, 3 एंड 147 का 7 कैरी आया 14, 15 6 जा 90, और 90 में 14 ऐड करेंगे आ जाएगा 104 का 4 कैरी आया 10, कितना आया 10 कैरी आ गया। अब 15 3 जा 45, 45 में 10 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 55, डिवाइड बाई 10 करेंगे, देखो डिवाइड बाई 10 करेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, हमारा ये डेसिमल आ गया कितना, तो ये आ गया हमारा ये I3 आ गया आपका, I3 इतना हो गया। अब क्या पूछ रहा है कि व्हाट अमाउंट विल ही गेट आफ्टर 3 ईयर, तो 3 ईयर बाद उसको कितना अमाउंट मिलेगा। तो भाई चलो अब आंसर लिखने की बात आ रही है, किसकी बात, आंसर की बात आ रही है, तो हम सीधे यहाँ पे इसका आंसर लिख देते हैं। सो ही विल गेट अमाउंट, he will get total amount, he will get total amount after 3 year, after 3 year। देखो आफ्टर 3 ईयर बाद उसको कितना अमाउंट मिलने वाला है सर, पहली बात ये जो P3 है वो तो मिलेगा ही मिलेगा इसको, ये जो अमाउंट है मतलब 73960 का अमाउंट तो मिलने वाला है, साथ में ये जो अमाउंट आया ना ये भी मिलेगा 5547, तो टोटल कितना हो गया सर 7 हो गया ना, 4 6 10 का 0 हो गया, 5 और 10 15 हो गया, कैरी 1, 5 3 8 1 9 हो गया, और 7,
मतलब इतना अमाउंट उसको मिलने वाला है लास्ट में, ठीक है। यानी क्वेश्चन 5 में देखा जाए बिल्कुल सही है सर। तो इतना जो अमाउंट है 79,507, ये अमाउंट उसको 3 ईयर बाद मिल जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बिल्कुल तगड़े वाला क्वेश्चन लास्ट। यहाँ पे गिवन है Manoj took a loan of 24,000 from a finance at 15% per annum simple interest. He lent it to Mukesh at the same rate of compound interest. Find his gain after 3 years. समझना भाई, क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और मैं इसके बाद एक चीज आपको बहुत बेहतरीन चीज बता देने वाला हूं, उसको याद रखिएगा। पहली बात क्वेश्चन को कर लेते हैं, है ना। पहली बात मनोज की बात करते हैं, अबाउट मनोज। अबाउट मनोज, देखो मनोज के साथ क्या होता है सर, कितना अमाउंट, ये जो प्रिंसिपल है कितना है 24,000 है, ठीक। किस रेट पे लेता है सर, ये 15% रेट पे लेता है। कितने ईयर के लिए, अच्छा कह रहे हैं ना ये सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है, ठीक। फाइंड हिज गेन आफ्टर 3 ईयर, 3 ईयर बाद, मतलब टाइम कितना दे दिया सर, टाइम दे दिया 3 ईयर। तो पहले बात तो हम इसका देखते हैं कि आखिर इससे कितना, जैसे इसने क्या किया, इसने फाइनेंस कंपनी से लिया हुआ कि नहीं। देखो एक ऊपर देखो फाइनेंस कंपनी से लिया हुआ है, तो फाइनेंस कंपनी से लिया है तो फाइनेंस कंपनी रिटर्न भी करेगा। तो हम लोग ये पता कर लें कि 3 साल बाद ये फाइनेंस कंपनी को कितना रिटर्न करने वाला है ना, पहले ये पता करेंगे। चलो तो इसके लिए हम सीधे आई निकालेंगे, क्योंकि बोला सिंपल इंटरेस्ट है ना, सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है, वही एस आई, ये हो जाएगा पी आर टी अपॉन 100, पी आर टी अपॉन 100। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अलग अलग नहीं निकालेंगे, एक साथ निकालेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 24,000 इंटू 15 इंटू 3 अपॉन 100, कर दिया भाई। 20 से 20 कैंसिल हो गया, कितना आ गया हमारे पास 2400 इंटू 15 इंटू 3। तो बच्चे देखो 24 3 होता है 72, है ना, 7200, और फिर 72 में 15 का मल्टीप्लाई करते हो तो ये 00 तो रहेगा ना। 15 2 30 का 0 कैरी आ 3, 15 7 105, और 105 में 3 ऐड करें तो 108 आ जाएगा। मतलब कितना आ गया 108,000, मतलब कितना 1 लाख। ओहो एक वेट वेट वेट, थोड़ा सा टिक गलत लग गया बेटा, ठीक है, थोड़ा सा कॉमा गलत लग गया था, तो 0,008,001, ठीक है। तो 1,08,000 है ना, कितना आ रहा है 1,08,000 टोटल अमाउंट यहाँ पे ये क्या होना पड़ेगा, इनको देना पड़ेगा उसको, ठीक है। 1,08,000 रुपये। रुक जाओ बच्चों यार, कहीं मिस्टेक हो रहा है, 20 कैंसिल हो गया ना यहाँ पे, बिल्कुल 20 कैंसिल हुआ, एक जीरो और यहाँ पे कैंसिल कर दो बेटा, तभी कह रहा हूँ इतना ज्यादा इंटरेस्ट कैसे आ रहा है। सॉरी हाँ, एक जीरो यहाँ पे कैंसिल रहेगा। तो ये जो फाइनल आंसर आएगा भाई इसका, कह सकते हैं थोड़ी सी थकान है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, ये भाई 10,800 इंटरेस्ट है। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट आपका हो जाएगा 24,000, तो ये आपको देना पड़ेगा और आपको 10,800 और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 10,000 ऐड करें तो 34,800 रुपये। यानी ये जो जिस फाइनेंस कंपनी से इन्होंने पैसा लिया है, उस फाइनेंस कंपनी को इन्होंने, इनको कितना रिटर्न करना पड़ेगा 34,800 रुपये, तो इतना रिटर्न करना ही करना पड़ेगा, ठीक। उससे पहले बात नहीं बनेगी। लेकिन अब देखो बच्चे यहाँ पे एक बात जो कह रहा है कि जिसको मैं देखो कंपाउंड इंटरेस्ट से निकालने वाला हूँ, 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट से निकालूंगा, कि अब यही 15% का रेट से किसी और को दे दिया, किसको दे दिया भाई, इन्होंने अपने फ्रेंड किसको दे दिया, मुकेश को दे दिया, मुकेश, ठीक है। तो अबाउट मुकेश, अबाउट मुकेश। तो जो मुकेश की बात करें तो मुकेश इस पैसे को कैसे ले रहा है भाई, इस पैसे को कंपाउंड इंटरेस्ट पे ले रहा है ना। तो सीधे हम सीधे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, तो पहले हम अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 + r/100 टू द पावर n, सीधे निकाल रहे बच्चों, ठीक है। हमारा कितना है 24,000, 1 + 15/100, ये बताना मुझे नेक्स्ट एक्सरसाइज में था, लेकिन मैं इसको यही बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एन के प्लेस पे 3 हो जाएगा, आर के प्लेस पे 15, और ये तो ये डिविजिबल है, तो डिवाइड कर दें क्या, कर दो, ठीक है, थोड़ा इजी हो जाएगा। 5 से करेंगे, 5 2 10 हो जाएगा, और 5 से ऐसे रहने दो,
तो ये हो जाएगा 24000 इंटू 5, 100 और 15 करें तो 115/100 इंटू 115/100 इंटू 115/100, ये इतना आ गया। अब देखो 1230 से 20 इसका 10 इसका कट गया है ना। अब ये कुछ नंबर यहाँ भी कटेंगे तो इनको भी काट दो। जैसे देखो 5 से इसको डिवाइड करोगे, ऐसे 2 से करो, 2 5 10 हो गया, तो इसको डिवाइड करें तो 2 12 हो गया। अब ये इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो 2 से करो, 2 50 तो ये कितना हो जाएगा, 2 6 25 टाइम, और ये आ गया 3 टाइम, बस इसके आगे नहीं जाएगा। अब यहाँ पे ये सब कुछ डिविजिबल है तो इनको भी डिवाइड कर लेते हो, 5 से इसको डिवाइड करो, इसको करो, 5 2 10 हो गया, 1 इसके बाद 5 3 15 हो गया, 23 आ गया। अब 5 1 5, 5 से इसको डिवाइड करें तो ये भी 23 आएगा, और 5 से इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये भी 23 आएगा। तो फाइनली यहाँ कितना गया आंसर, 3 इंटू 23 इंटू 23 इंटू 23। अब भाई देखो यही थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला जो फंडा है ना, ये थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन का मैं करके आपको बता देता हूँ कि आखिर इसका फाइनल आंसर कितना आएगा, ठीक है। आप लोग इसका करना जरूरी है बच्चे। अभी 23 का क्या है भाई, 23 इंटू 23 इंटू 23, उसके में क्या करना है भाई, उसमें आपका फिर से 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो फाइनल अमाउंट आ रहा है 36,501 आ रहा है, कितना आ रहा है, 36,501 आ रहा है। अब समझना, देखो तो कह रहा है फाइंड हिज गेन। ये जो मुकेश है, ठीक है, इसने कितना अमाउंट दिया होगा मनोज को, 36,501 रुपी मनोज को दिया होगा। लेकिन वही मनोज इस फाइनेंस कंपनी को कितना दे रहा है, 34,800 दे रहा है। तो हिज गेन, इसका गेन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36,501 माइनस करेंगे 34,800 से। तो बच्चे माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, देखो 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही आ जाएगा, 0 में से 0 तो 0। अब 15 में से 8 जाएगा तो 7, और यहाँ पे 5 में से 4 गया तो 1, बिल्कुल। तो ये 1701 जो है ना, ये एक्स्ट्रा जा रहे थे, है ना, इतना वो एक्स्ट्रा अर्निंग कर रहा है, ठीक है, इतना जो अमाउंट है वो एक्स्ट्रा अर्निंग कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो देखो अभी आज के लिए और इस सेक्शन के लिए तो बस इतना ही बहुत है, ठीक है, इतना ही बहुत है, क्योंकि इसमें हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और पूरा देखा जाए तो पूरा एक्सरसाइज हमने डिस्कस कर लिया है। तो वीडियो कैसे लगी आप लोग जरूर मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और जय हिंद बच्चों। आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो अभी भी आपको लगता है कि हाँ सर ये टॉपिक रह गया है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो बच्चे कोई दिक्कत नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स का ऑप्शन है, वहाँ पे जाइए, बताइए सर ये चीज़ नहीं आया, मैं फिर से आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन वीडियो को लाइक जरूर करना मत भूलना, और जितने बच्चे अभी नहीं जुड़े हो उन सबको भी शेयर कर दो और उन सबको अपने साथ जोड़ लो, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।